लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था गाओ अपनी कंप्लीट फॉर्म में आ गया था, जिसे देखने के बाद उधर जितने भी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक है ना वो हो रहे होते हैं एंड वो बोल रहे होते हैं कि ये क्या एक साइड कैरेक्टर है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। लेकिन इनकी टीम का जो कैप्टन होता है, लीडर, वो इन लोगों से चिल्ला के बोल देता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा शौक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है एंड इस जगह पर हमें अपना बेस्ट है वो ट्राई करना होगा, ये जो गाओ है इसे मारना होगा। और इतना बोलते वो अपना ये जो आर्मर होता है ना मार्क 30, इसका अब ओवरलोड वाला मोड होता है ना वो एक्टिवेट कर लेता है एंड साइड में ये जो नेल्सन होता है वो भी एक स्टोन खा लेता है एंड बड़ा सा स्टोन वाला मॉन्स्टर है उसमें बदल जाता है। गाँव इन लोगों को देखते हुए स्माइल करते हुए बोलने लगता है कि सही में ये काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है, मैं बस होप करता हूँ कि तुम लोग मेरे को थोड़ी टक्कर है ना वो दे पाओ, क्योंकि इस प्लेनेट के अंदर कोई भी मेरे को छू भी है ना वो सकता नहीं है। एंड इतने में ये जो अब मार्क 30 वाला बंदा होता है ना आयरन मैन वाला, उसने अपने और भी आर्मर्स को बुला लिया होता है एंड वो ये जो अब गाओ होता है उसके ऊपर लगातार लेजर है ना वो आसमान से फेंक रहे होते हैं। गाओ ये देख के कह रहा होता है कि हाँ तुम्हारे ये जो लेजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ना वो है, इनकी स्पीड भी काफ़ी है एंड वो उसके जितने भी लेजर होते हैं उनसे बच तो रहा होता ही है। इतने में गाओ ये जो आयरन मैन वाला बंदा होता है उसके तरफ जंप कर लेता है, वो उसे एक पंच मारने जा रहा होता है। वो उसे पंच मारते हुए कह रहा होता है कि मैंने अपनी जो ताकत है उसे थोड़ा थोड़ा अब इंक्रीज है ना वो कर रहा हूँ, बस तुम इधर जो है ना तुरंत के तुरंत मर मत जाना। लेकिन गाँव का जैसे ही ये जो बंदा आयरन मैन होता है वो जैसे ही गाँव का पंच लेता है वो पूरी तरह से बेहोश है ना वो हो जाता है, मतलब वो हार जाता है। गाँव ये देख के कह रहा होता है जरा देखो तो इधर मैंने बस अपना थोड़ा सा एक पंच मारा नहीं कि तो फिर तुम मर चुके हो। अपने लीडर को इस तरह से हारता हुआ देख के ये जो नेल्सन होता है वो चिल्लाने लगता है और बोल रहा होता है कि लीडर तुम चिंता मत करो, ये जो बास्टर्ड है इससे मैं फाइट करूंगा। एंड वो गाँव की तरफ अपना पंच मारने के लिए जा रहा होता है, उसके हाथ को देख के गाँव जो होता है वो बोल रहा होता है जरा देखो तो तुम अपना ग्रेविटी मैजिक है उसे यूज करके अपनी पावर है ना उसे इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन इधर मैं भी तुम्हें जो है ना आराम से जाने नहीं दूंगा, चिंता मत करो मैं अपनी फुल पावर है ना वो यूज नहीं करूंगा। इतने में गाँव ने जो है ना उसको एक पंच है ना वो मार दिया होता है इस रॉकमैन को, और ये जो अब पूरा पत्थर वाला बंदा होता है ना नेल्सन, वो तो पूरी तरह से टूट है ना वो जाता है। जैसे ये जो नेल्सन होता है वो टूट जाता है तो फिर ये जो अब टॉम होता है वो अपनी एक एबिलिटी होती है उसे एक्टिवेट करने लगता है। वो बोल रहा होता है 3000 ईयर ओल्ड फॉरबिडेंट मंत्रा एंशिएंट गॉड ब्लड पूल, और ये वाली जो तकनीक होती है वो यूज करते हुए आसमान में जो है ना काफी ज्यादा रेड रेड ब्लड है ना वो हो रहा होता है और टेंटिकल से है ना वो निकल रहे होते हैं ब्लड के। लेकिन गाँव जो होता है वो बस सीधे ये जो अभी चीज होती है उसी के अंदर पंच मार के ना वो बाहर निकल जाता है। इतने में जियाओ जो होती है वो भी अपनी तकनीक होती है उसे एक्टिवेट कर लेती है, स्केलेटन घोस्ट फ्लैग, ये वाली तकनीक से उसके जो बॉडी होती है उसमें से एक स्पिरिट होती है ना वो निकल रही होती है। वो गाँव को अपना एक हाथ से ना वो मारने जा रही होती है। गाँव ये जो चीज होती है इसे देखने के बाद साइड में एक जो पत्थर होता है उसे उठा के ये जो हाथ होता है उसी के तरफ फेंक देता है एंड ये जो चीज होती है गाँव ने फेंकी होती है वो इतनी ज्यादा तेज गई होती है कि वो जो स्पिरिट होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय है ना वो हो जाती है एंड जिया वो होती है उसे थोड़ा डैमेज हुआ होता है। वो बोल रही होती है मेरा स्केलेटन घोस्ट फ्लैग ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। इतने में इनकी ये जो टीम का लीडर होता है वो उनसे बोलने लगता है कि ये जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ये एक फोर्थ एनर्जी वाला एबिलिटी यूज़र है ना वो पक्का होगा, तो फिर हमें अपने जो 4 गॉड्स हैं ना उन्हें कंबाइन कर देना होगा, तभी हम ये जो बंदा है इसे मार पाएंगे। एंड ये जो बंदा है ये अंत में पक्का मर ही जाएगा, जिसके बाद ये चारों जो लोग होते हैं ये साथ में एक चीज़ होती है उसे अपने पेट के अंदर है ना वो भोग लेते हैं। इनकी बॉडी के अंदर से अब इनके जो गॉड होते हैं ना वो निकल रहे होते हैं। इन चारों की बॉडी में से 4 गॉड है ना वो निकले होते हैं, तो चारों गॉड होते हैं वो मिलके सीधे ये जो गाँव होता है उसे मारने जा रहे होते हैं। और गाँव जो होता है वो ये सीधे जल्दी से ये जो चारों गॉड होते हैं उनके तरफ जंप कर देता है एंड वो एक पंच मार के ये जो चारों गॉड होते हैं उनके बीच में से है ना फाड़ के निकल जाता है और वो उसने ये चारों गॉड होते हैं ना उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। एंड वो ज़मीन पे लैंड करता हुआ बोल रहा होता है ये इनक्रेडिबल था, मैंने जब ये बीस्ट गॉड को हराया था ना तब मैंने उसे एक ही पंच में डिस्ट्रॉय है वो कर दिया था, तो फिर उसके बाद से मेरी इतनी ज़्यादा इनक्रेडिबल फाइट है ना वो कभी भी नहीं हुई थी, तो फिर मज़ा आया। और यहाँ पे अगर तुम लोग इधर सीधे साफ सरेंडर है ना वो कर देते हो तो फिर मैं तुम्हें आराम से जाने दूंगा। और असल में मेरे को तुमसे कुछ क्वेश्चन है ना वो पूछने हैं। लेकिन इतने में जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब वो देखता है कि इधर जितने भी
चारों लोग होते हैं ना वो पूरी तरह से मर चुके होते हैं। गाओ जो होता है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ रहा होता है एंड वो थोड़ा उदास हो रखा होता है एंड वो बोल रहा होता है कि हाँ मैं अपनी कंप्लीट फॉर्म के अंदर आ जाता हूँ ना, तब मैं अपनी पावर है उसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए ये जो लोग थे ना ये मर ही गए और इसमें मैं असल में कुछ भी है ना वो नहीं कर सकता हूँ। एंड अगर मेरे को पता होता कि अंत में जाके ऐसा ही है ना वो होने वाला है, तो फिर मैं शायद इन लोगों को अपनी जो कंप्लीट फॉर्म है ना उसके अंदर फाइट नहीं करता। एंड अब मेरे को जो है ना अपनी कंप्लीट फॉर्म यूज करने के बाद काफी ज्यादा भूख है ना वो लग रही है। एंड अगर मैं जज करूँ इन लोगों की जो भी कॉन्वर्सेशन हुई उससे, तो फिर इतना मैं बता सकता हूँ कि ये जो टेम्पल ऑफ गॉड है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल सी चीज है, तभी तो ये इतने ज्यादा जो दूसरे लोग हैं ना उन्हें दूसरे दूसरे वर्ल्ड के अंदर है ना वो भेज पा रहे हैं। लेकिन यार मेरे को काफी बुरा लग रहा है कि मैंने ये जो लोग थे ना इन्हें जिंदा नहीं छोड़ा कुछ पूछने के लिए। इतने में इस जगह पे एक ड्रैगन है ना वो आ जाता है। वो असल में ये जो लोग आए होते हैं ना इस वर्ल्ड में उनका एक गाइड होता है। तो ये सारे जो लोग हैं वो मर चुके हैं, तो वो बोल रहा होता है कि ये जो आयरन बॉल टीम है वो पूरा अपना जो मिशन है उसके अंदर फेल हो चुकी है, सब कुछ फेल हो चुका है, तो फिर हमें टेम्पल ऑफ गॉड है ना उसके अंदर रिटर्न किया जा रहा है। एंड ये जो ड्रैगन होता है वो अपना काउंटडाउन है ना वो शुरू कर देता है। वो टेम्पल ऑफ गॉड है ना उधर रिटर्न करने जा रहा होता है, लेकिन इतने में ये जो ड्रैगन होता है वो बोल देता है एरर एरर। और यहाँ पे हमें एक जो ड्रैगन होती है ना उसको दिखाया जाता है। वो ये जो वर्ल्ड होता है इसके अंदर घुस रही होती है और वो चिल्लाते हुए थोड़ा बोल रही होती है कि नाना का जो है ना वो हो गया, नाना जो है ना वो मर ही जाएगी। एंड वो सामने देख के बोल रही होती है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, एक जो सर्वाइवर है ना उसे तो छोड़ देना चाहिए था ताकि वो उधर जो है ना हमारे साथ वापस आ जाए। मैं नाना तुम्हारे लिए एक अच्छी सी दोबारा टीम है ना वो बना देती, लेकिन तुम पूरी तरह से मर गए। एंड अंत में ये जो मिशन होता है इसके अंदर अगर सारे लोग मारे जाते हैं तो फिर गाइड जो होता है वो ऑटोमेटिकली टेम्पल ऑफ गॉड है ना उसके अंदर रिटर्न कर जाता है। एंड ऐसे ही रिटर्न कर दिया गया, तो फिर नाना ने इधर ये सारे जो लोग हैं ना इन्हें अच्छे से संभाला नहीं। इसके बारे में जो है ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है वो किया जाएगा और मेरे को जो है ना छोड़ा नहीं जाएगा। एंड नाना ने थोड़ा फोर्सफुली इस जगह पे है ना वो अभी आई है और रुकी है और यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये जो गाइड है वो जल्दी से टेम्पल ऑफ गॉड है ना उससे रिकनेक्ट है ना वो कर लेगा। और जैसे ही वो करेगा नाना का तो हो गया, वो तो गई। इतने में गाओ ये जो ड्रैगन होती है उससे बोल देता है कि जरा रुको, तो मेरे को तुमसे एक क्वेश्चन है ना वो पूछना है। लेकिन ये जो नाना होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ये जो गाँव होता है उससे चिल्ला के बोल देती है चुप हो जाए। इधर नाना है ना वो कुछ सोच रही है, लेकिन इतने में वो गाँव को देख के बोलती है तुम क्या मेरे को देख सकते हो क्या, तुम इस जगह के कब यहाँ पे निवासी हो। लेकिन गाँव जो होता है वो उससे बोलने लगता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, अब मैं तुम्हें देख सकता हूँ और मैं ऐसा अब नाटक भी नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता। गाँव जो होता है वो ये जो नाना होती है ड्रैगन उसके तरफ अपना हाथ है ना वो बढ़ा रहा होता है और बोल रहा होता है अब यहाँ पे मोटी ड्रैगन तू असल में बोल क्या रही है। और ये जो नाना होती है वो गाँव से बोलने लगती है कि हम जो टेम्पल ऑफ गॉड है ना उनके जो गाइड लोग होते हैं ना उन्हें तुम जैसे छोटे मोटे लोग हैं ना वो छू नहीं सकते दूसरे वर्ल्ड के। इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो मोटी ड्रैगन है ना वो असल में एक गाइड है टेम्पल ऑफ गॉड की। ये सारे जो लोग हैं ना इसकी टीम के मर चुके हैं, तो फिर ये एक गाइड है, तो फिर अंत में सारी जो चीज़ें हैं ना वो इसके ऊपर आ जाएंगी, इसीलिए ये परेशान है और ये जो टेम्पल ऑफ गॉड है ना वहाँ पे नहीं जाना चाहती है। लेकिन गाँव जो होता है वो ये नाना होती है उसे पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद नाना सरप्राइज होने लगती है और बोल रही होती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम मेरे को जो है ना छू कैसे सकते हो, ये हो कैसे सकता है। गाँव नाना से बोलने लगता है कि अब तुम जो हो ना असल में मेरे को सीधे साफ ये बता दो कि ये जो 4 लोग थे इस जगह पे उनके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप का है। एंड तुम मेरे को ये बताओ कि ये जो अब टेम्पल ऑफ गॉड है ये चीज़ क्या है, एंड तुम ये जो वर्ल्ड है इसे वर्चुअल वर्ल्ड है ना वो क्यों बोल रहे हो, और यहाँ पे जो है ना तुम इस वर्ल्ड के अंदर आए कैसे, और इस वर्ल्ड से मैं बाहर है ना वो कैसे जा सकता हूँ। गाँव से ये सब कुछ सुनने के बाद नाना जो है वो थोड़ी शांत हो जाती है और गाँव से अब वो बोलने लगती है कि हाँ मैं पूरी तरह से समझ चुकी हूँ कि तुम ये जो वर्ल्ड है इसके निवासी बिल्कुल भी नहीं हो, तुम ये जो मेन वर्ल्ड है उसके यहाँ से आए हो, तुम असल में एक ट्रैवलर हो। अब मेरे को अच्छे से समझ आ रहा है कि तुम मेरे को देख और छू है ना वो कैसे सकते हो, तुम इस वर्ल्ड के कोई भी है ना वो हो नहीं, और यहाँ पे जो है ना नाना जो है ना वो सेव हो सकती है, मेरे को जो है ना बचाया जा सकता है। गाँव को नाना की बातें सुनने के बाद ज़्यादा कुछ है ना वो समझ नहीं आया होता है, तो वो उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारा असल में कहने का मतलब क्या है। नाना जो होती है वो गाँव से बोलने लगती है कि मैं तुम्हें जो है ना वो सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं, ये जो गॉड्स है ना वो जल्दी से जो है ना नाना को अपने पास है ना वो बुलाएंगे, तो फिर तुम्हें नाना है ना उसे लेके कहीं और दूसरा वर्ल्ड है ना उसके अंदर जाना होगा। और हाँ तुम भी अगर इस वर्ल्ड के अंदर रहते हो तो फिर बेफालतू का ये जो अब गॉड जब इस जगह पे आएंगे
ना, तब तुम बेफालतू का टेंशन है ना उसे अपने तरफ अट्रैक्ट है वो करोगे। एंड तुम एक इस जगह के निवासी हो और तुमने ये जो अब यहाँ पे पूरी टीम थी ना जो इस जगह पे आई थी उसे अनाइलेट है ना वो कर दिया, उसे मार दिया है। तो फिर तुम अपना ये जो सीक्रेट है ना उसे बिल्कुल भी हाइड है ना वो और देर तक नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है तुम्हें? ये जो गॉड है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं ना उधर उन्हें ढूंढ ढूंढ के है ना वो मारते रहते हैं। एंड तुमने ये जो आयरन बोल्ट टीम है उन्हें मार दिया है। तो फिर तुम्हें अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने की एंड गॉड्स को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश है ना वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम अभी सिर्फ एक लेवल 4 के एबिलिटी यूज़र हो और तुम्हें नहीं पता है कि और भी दूसरे वर्ल्ड है ना उसके अंदर और भी इससे ज़्यादा लेवल वाली एबिलिटी के यूज़र है ना वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि 6 लेवल के एबिलिटी यूज़र, 8 लेवल के और 9। एंड बहुत से लोग जो है ना वो अपना 10 लेवल के जो एबिलिटी यूज़र है ना उसे भी सरपास करते हैं। तो फिर वो जो लोग हैं ना वो पूरी तरह से मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। इस पे जो गाँव होता है वो उससे बोलने लगता है कि ये मोटी ड्रैगन तुम असल में मेरे से बोल क्या रही हो? मैंने अभी तक सुना था कि इस वर्ल्ड के अंदर 4th एबिलिटी यूज़र है ना वो एग्जिस्ट करते हैं एंड तुम मेरे को बोल रही हो कि 10th तक भी है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। मैं तुम्हारी बात है ना उस पर भरोसा कैसे कर लूँ? लेकिन इतने में गाँव जो होता है उसे उसके जो इंस्टिंक्ट होता है ना वो बताने लगते हैं कि एक ऐसा खतरा आने वाला है जिससे तुम बिल्कुल भी है ना वो बच नहीं सकते। तुम जो हो ना कहीं पे भी तुम्हें भागने की जगह है ना वो नहीं मिलेगी। और गाँव जो होता है वो अब लिटिल ड्रैगन होती है उससे बोल देता है ठीक है लिटिल ड्रैगन, मैं तुम्हारी बात है ना वो मान रहा हूँ और तुम्हारे साथ ये जो कोई और वर्ल्ड है ना उसके अंदर जाऊँगा। गाँव के इंस्टिंक्ट जो है ना वो भी उसके टाइम के साथ इवॉल्व है ना वो हो चुके हैं, तो फिर उसे काफ़ी अच्छे से पता है कि क्या आ रहा है इस जगह पे। गाँव नाना से बोलने लगता है कि वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे को खुद नहीं पता है कि ये जो वर्ल्ड है इसे लीव करके दूसरे वर्ल्ड में है ना वो कैसे जाना है, क्योंकि तभी तुमसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि ये जो वर्ल्ड है इसे मैं कैसे लीव कर सकता हूँ ये सब। और जो नाना होती है वो गाँव से बोलने लगती है कि हाँ मेरे को पता है एंड ये जो चीज़ है दूसरे वर्ल्ड में जाना, ये जो चीज़ है तुम अकेले है ना वो नहीं कर सकते, लेकिन अगर नाना तुम्हारे साथ है तो फिर ये चीज़ है ना उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। इस पे जो गाँव होता है वो उससे बोलने लगता है अच्छा तो फिर बताओ मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। जो नाना होती है वो बोलने लगती है कि पहले मेरे को अपनी जितनी भी पावर्स मेरे को गॉड्स के द्वारा दी गई है उसे जो है ना अपने शरीर से निकाल के फेंक देना होएगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर जितने भी गॉड है ना वो आराम से पता लगा लेंगे कि मैंने कौन से दूसरे वर्ल्ड है ना उसके अंदर गई हुई हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ये सारे जो गॉड्स की अपनी पावर है उन्हें निकाल देती हूँ तो फिर मेरी जो कॉन्शियसनेस है ना वो सिर्फ 1 सेकंड तक है ना वो जिंदा रहेगी एंड तुम्हें वही 1 सेकंड का टाइम है ना उसके अंदर मेरी जो अब यहाँ पे अब कॉन्शियसनेस मार्क है ना उसे ले लेना होएगा। गाँव जो होता है वो उससे बोल देता है अच्छा तो फिर मेरे को तुम्हारा ये जो कॉन्शियसनेस मार्क है इसे अपने अंदर लेना कैसे है, क्या करना है। नाना गाँव से बोलने लगती है कि मैं ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो सोल है उससे आराम से चिपक है ना जाऊंगी, कनेक्ट हो जाऊंगी एंड ये सारी चीज़ है वो सब कुछ ऑटोमेटिकली है ना वो होगी। एंड ये जो चीज़ है ये ऐसा होएगा कि तुमने जो है ना एक नया सॉफ्टवेयर है ना वो थोड़ा अपना अपडेट है वो कर लिया है, यही होएगा। इसमें जो है ना तुम्हें कोई भी हार्म है ना वो नहीं पहुंचेगी, लेकिन प्लीज़ तुम मेरे को जो है ना वो रिजेक्ट मत कर देना। अगर तुमने मेरे को रिजेक्ट कर दिया ना तो फिर नाना जो है वो डिलीट हो जाएगी, मर जाएगी। एंड जो गाँव होता है वो नाना से बोल देता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने अंदर है ना वो घुसा लूंगा, तुम ये जो चीज़ है ये जल्दी से कर लो, मैं तुम्हें रिजेक्ट है ना वो नहीं करूंगा। वो अपने मन ही मन कह रहा होता है कि अगर ये जो है ना ये अगर थोड़े से भी गलत इंटेंशन के साथ मेरे करीब आती है तो फिर मेरे को पता चल जाएगा, मैं इसे आराम से रिजेक्ट है ना वो कर दूंगा। और ये जो नाना होती है वो बोल देती है ठीक है तो फिर, लेकिन वो अपने मन ही मन कह रही होती है कि मेरे को इस बंदे से ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं इस पे भरोसा है ना वो नहीं कर सकती हूँ और मेरा जो अब कॉन्शियसनेस है ना वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए जिंदा है ना वो रहेगी और ये जो बंदा है इसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया तो फिर मैं जो है ना नाना वो तो मर ही जाना है। लेकिन फिर भी ये जो अब वर्चुअल वर्ल्ड है इसके अंदर और कोई भी जो बंदा है ना वो मेरी कॉन्शियसनेस है उसे अपने अंदर है ना वो ले भी नहीं सकता है, तो मेरे पास और भी कोई चॉइस नहीं है। इतने में गाँव जो होता है उसने अपने हाथ फैला रखे होते हैं और वो नाना से चिल्ला के बोलता है नाना जल्दी से आ जाओ मेरे अंदर। और ये जो नाना होती है वो इसी के बाद अपनी जितनी भी उसके अंदर पावर होती है गॉड्स के द्वारा दी गई उसे वो है ना वो अपनी बॉडी से बाहर फेंक देती है। वो जो अब ड्रैगन होता है ना वो भी एक सिस्टम की तरह है, तो वो बोलने लगता है कि ये जो अब यहाँ पे गाइड है उसने सारी पावर है ना वो निकाल रही है, एरर हो रहा है। और यहाँ पे इतने में ये जो नाना होती है वो गाँव के तरफ है ना वो बढ़ने लगती है और वो रोते हुए चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि प्लीज़ तुम मेरे को रिजेक्ट है ना वो मत करना। इतने में गाँव ने अपने हाथ फैला रखे होते हैं और वो नाना से बोल देता है ठीक है आ जाओ। और वो अपने मन ही मन कह रहा होता है कि ये जो है ना इससे मेरे को ऐसी फीलिंग तो बिल्कुल नहीं आ रही है कि ये जो है ना ये कुछ हार्म है ना वो मेरे को पहुंचाना चाह रही है, तो फिर मैं इसे करने
होने देता हूँ। और जो नाना होती है वो खुश हो रही होती है क्योंकि उसे पता है गाओ उसे एक्सेप्ट करेगा। और ये नाना जो होती है उसकी कॉन्शियसनेस वो ये जो गाओ होता है उसकी बॉडी के अंदर घुसने लगती है एंड वो फाइनली जो है ना वो घुस चुकी होती है। गाओ कह रहा होता है कि मेरे को जो है ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरी सोल के अंदर कोई और चीज है ना वो ऐड हो चुकी है। इतने में जो नाना होती है वो गाँव से बाहर है ना वो निकलने लगती है और वो खुश होते हुए बोल रही होती है कि नाना जो है ना वो दोबारा से जिंदा हो चुकी है। लेकिन इतने में वो जल्दी से गाँव से बोलने लगती है कि मास्टर हमें जल्दी से जल्दी ये जो वर्ल्ड है ना इसे छोड़ के दूसरे वर्ल्ड में जाना होगा। गाँव वो उससे बोल रहा होता है कि जरा देखो तो तुम अभी से मेरे को मास्टर है ना वो बोल रही हो, ये काफी ज्यादा सही है ना वो मेरे को लग रहा है। लेकिन ये जो नाना होती है वो बोलने लगती है कि ये जो वर्ल्ड है ना इसके अंदर जो अब मिशन टीम थी ना वो फेल हो चुकी है, तो गॉड जो है ना वो बहुत जल्दी ये जो पूरा वर्ल्ड है इसको अच्छे से स्कैन है ना वो करेंगे इसके अंदर, तो फिर तुम्हारी जो एबिलिटीज है ना वो भी अच्छे से चमक जाएंगी। इससे पहले उन लोगों को कुछ भी पता चले हमें जल्दी से जल्दी इस जगह से है ना वो निकलना होएगा। और गाँव जो होता है वो नाना से बोल देता है ठीक है तो फिर हमें ये जो वर्ल्ड है इसे कैसे लीव करना है। नाना गाँव से बोलने लगती है कि आपकी ये जो अब ट्रेवलर वाली एबिलिटी है वो पूरी तरह से नेचुरल है, तो फिर इसे आप जो है ना अपने मन चाहे तरीके से एक्टिवेट करके किसी भी मन चाहे वर्ल्ड में है ना वो नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी नाना जो है ना वो आपको हेल्प कर सकती है जो एबिलिटी है इसे एक्टिवेट कराने में। गाँव नाना से बोल देता है ठीक है तो फिर मैं बोलूँ तो हमें जल्दी से जल्दी ये जो वर्ल्ड है ना इससे बाहर निकल जाना चाहिए। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो जो गॉड है ना जिसकी तुम बात कर रही हो वो बहुत जल्दी इस जगह पे आने वाला है। गाँव अपने मन ही मन कह रहा होता है कि मेरे को जो है ना ऐसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ना उसकी सेंस है ना वो अभी से हो रही है और ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं कुछ भी है ना वो नहीं बोल सकता हूँ। मैं उसके सामने एक चींटी है ना उस जैसा लग रहा है और यहाँ पे वो जो चीज़ है ना वो आ रही है वो एक हाथी जैसा लग रहा है। तो फिर हाँ ये जो अब मोटी ड्रैगन है ना वो मेरे से झूठ है, वो बिल्कुल नहीं बोल रही थी। और लेकिन अभी मेरी जिस तरह की ताकत है तो फिर मैं ये जो गॉड है ना इन्हें अभी के लिए प्रवोक है ना गुस्सा है ना वो तो नहीं दिला सकता, इनसे मैं पंगा अभी बिल्कुल नहीं ले सकता। इतने में नाना गाँव से बोल देते हैं ठीक है तो फिर हम ये जो वर्ल्ड है ना इसे जल्दी से लीव कर देते हैं। लेकिन गाँव इससे बोल देता है रुको ज़रा, मेरे को ये जो लोग हैं ना इनसे फाइट करते टाइम इनके जो वेपन है ना वो दिखे थे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो फिर हमें कुछ वेपन है ना उन्हें अपने साथ ले लेना चाहिए। गाँव ये जो मरे हुए लोग होते हैं उनकी डेड बॉडी की तरफ जा रहा होता है। नाना गाँव को रोकने लगते हैं, वो बोलती है नहीं नहीं मास्टर हम ऐसा है ना वो नहीं कर सकते। ये जो दूसरे वर्ल्ड से लोग आते हैं ना इनके जितने भी वेपन्स होते हैं वो गॉड्स के द्वारा एन्चांट है ना वो किए जाते हैं, तो फिर अगर हमने कोई भी वेपन को अपने साथ है ना वो ले गए तो फिर ये जो गॉड है ना वो अच्छे से सब कुछ सेंस कर पाएंगे एंड हमारे पीछे है ना वो आ ही जाएंगे। जिसे सुनने के बाद गाँव उससे बोलने लगता है कि चलो ठीक है तो फिर मैं समझ गया, लेकिन इतने सारे वेपन हम अपने साथ नहीं ले जा सकते, ये सही में काफ़ी ज़्यादा बर्बादी वाली बात है। इसी के बाद नाना बोल देती है ठीक है मास्टर अब मैं फाइनली आपकी ये जो ट्रैवलर वाली नेचुरल एबिलिटी है ना इसे एक्टिवेट करने जा रही हूँ। एंड वो कुछ है ना वो करती है, गाँव की बॉडी में से रोशनी है ना वो निकलने लगती है एंड ये रोशनी कुछ ज़्यादा ही दूर तक है ना वो निकलती है। इसी के बाद ये लोग अपना जो दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवलिंग होती है ना उसे स्टार्ट कर देते हैं और ये जो नाना होती है वो ट्रैवल करते हुए बोल रही होती है कि अरे मास्टर मैं आपको जो है ना ये बताना भूल गई कि आपकी ये जो एबिलिटी है ना वो काइंड ऑफ पैसिव वाली है, इससे जो है ना ये कभी भी रैंडम वाली है, हम कोई से भी रैंडम सा वर्ल्ड है ना उसके अंदर चले जाएंगे। मैंने आपकी हेल्प करी इसे एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन मेरे को भी नहीं पता है कि हम किस वर्ल्ड के अंदर लैंड है ना वो करेंगे। नाना की बात सुनने के बाद गाँव उससे बोल देता है ठीक है तो फिर कोई बात नहीं, हम जो है ना इस जगह से बस निकल पा रहे हैं वही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड जो नाना होती है वो गाँव से बोलने लगती है कि मास्टर लेकिन आपकी ये जो ट्रैवलर वाली एबिलिटी है वो सही में काफ़ी ज़्यादा अनोखी है, बहुत ज़्यादा ही अनोखी है। जितने भी गॉड्स एक्सचेंज है ना उनमें तो बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे रेयर वाली है, लेकिन जो गाँव होता है उसे गॉड एक्सचेंज समझ नहीं आया होता है तो वो बोल देता है कि इसका क्या मतलब है। नाना गाँव से बोल देते हैं कि असल में हम दूसरा वर्ल्ड है ना उसके अंदर बहुत जल्दी लैंड है ना वो करने वाले हैं, तो सारी चीज़ों की अच्छे से डिटेल जो देनी है ना तो वो मैं उधर जाके अच्छे से दे दूंगी। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें एक पिंक किसी जगह होती है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। गाँव जो होता है वो नाना के साथ उस जगह पे पहुंच चुका होता है, उसके कपड़े बदल चुके होते हैं। वो नाना से बोलने लगता है कि नाना अब तुमने मेरे को बोला था हम दूसरे वर्ल्ड में जाने वाले हैं, लेकिन ये कौन सी जगह है। वो नाना की गाल खींच रहा होता है। नाना जो होती है वो गाँव से बोलने लगती है कि हम जो है ना अब ये बॉर्डर हाउस के अंदर हैं, हम दूसरे वर्ल्ड में है ना वो पूरी तरह से पहुँचे नहीं है। एंड इतने में जो इन लोगों के सामने एक स्टेटस विंडो है ना वो खुल जाती है कि नेक्स्ट ये जिस वर्ल्ड में जाने वाले हैं उसका नाम क्या है। उसका नाम होता है डीमन ऑफ कियान। और यहाँ पे हमें साइड में ये जो वर्ल्ड होता है इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन है ना वो दिया गया होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, स्किप करते हैं उसे। और जो गाँव होता है वो उसने सब कुछ रीड कर लिया होता है तो वो बोल देता है कि ये जो अब इंट्रोडक्शन है ये असल में एक मूवी का प्लॉट है ना
नाना ये कैसा है, ये जो चीज़ है ये है क्या। और जो अब नाना होती है वो बताने लगती है कि हम जिस वर्ल्ड के अंदर एंटर कर रहे हैं ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना वो है। और गाओ अच्छे से देखता है और फिर बोलने लगता है कि अब डीमन ऑफ द कियान, असल में मैंने इस तरह की एक मूवी है ना वो ऑलरेडी देख रखी है अपना नॉर्मल अर्थ में। इस जो अब मूवी देखी थी ना मैंने, उसका नाम था लियान कियान। और यहाँ पे ये वाली जो मूवी थी ना इसका सारा प्लॉट जो कहानी है ना वो ऑलरेडी मैंने एक बार देख रखी है, काफ़ी टाइम पहले देखी थी लेकिन याद नहीं है ज़्यादा कुछ, लेकिन फिर भी देख रखी है तो पता है मेरे को। इतने में गाँव नाना से बोलने लगता है, नाना हम दोबारा से एक जो मूवी वाला वर्ल्ड है उसके अंदर क्यों जा रहे हैं। नाना गाँव से बोलने लगती है कि हम ये जो अब मूवी वाला वर्ल्ड है उसके अंदर नहीं जा रहे हैं, ये मूवी नहीं है, ये असल में एक वर्ल्ड ही है। अब हमारा जो रियल वर्ल्ड होता है ना उसे हम मेन वर्ल्ड बोलते हैं, जो एक मूवी वाला होता है वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है ना वो होता है। असल में जितनी भी मूवीज होती हैं और काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट बनाते हैं तो फिर उसका जो एक वर्चुअल वर्ल्ड है ना वो ऑटोमेटिकली क्रिएट है ना वो हो जाता है। गाँव को ये जो नाना की बात होती है ना ये अच्छे से समझ नहीं आई होती है, और लेकिन जो गाँव होता है वो बोल देता है कि अच्छा इसका मतलब है कि मैं जिस अर्थ से आया हूँ वो एक मेन वर्ल्ड है। गाँव नाना से बोलता है कि नाना क्या मैं अपनी ये जो अर्थ है उसके अंदर रिटर्न कर सकता हूँ क्या अपनी इस एबिलिटी के साथ। नाना बोलने लगती है कि मास्टर आपकी जो एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रैंडम है ना वो है, तो फिर इसी तरह से रैंडम पना चलते रहा तो फिर आप जो है ना अपना 4-5 वर्ल्ड ट्रैवल करने के बाद अपना शायद अर्थ पे है ना वो चले जाएं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने हज़ारों बार हज़ारों वर्ल्ड है ना उन्हें ट्रैवल कर लिया लेकिन फिर भी अपना अर्थ है ना वहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं। जिसे सुनने के बाद गाँव चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारा मतलब है कि 1000 वर्ल्ड ट्रैवल करने के बाद भी मैं अपना अर्थ है ना वहाँ पे नहीं पहुँच सकता हूँ। नाना बोलने लगती है कि अच्छा तो फिर तुम्हें अर्थ में अपना जो होमलैंड है वहाँ पे इतना जाना ही है तो फिर तुम्हें अपनी ये जो अब स्पेस ट्रैवलर वाली एबिलिटी है ना उसे इंक्रीज करना होगा एंड तुम्हें वर्चुअल पॉइंट है ना उन्हें कलेक्ट करना होगा। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना।